गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन वीडियोज़ में। चलिए आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का कैसे विकास होता है उसका अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत हम याद अध्ययन करेंगे 1909 का भारत शासन परिषद अधिनियम, 1919 का और 1935 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले भारत का 1909 का परिषद अधिनियम। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। नोट है इसमें, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस नियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। ध्यान रखिए कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना 1909 के शासन अधिनियम में की गई थी। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनल कर्टिस थे। प्रांतीय विषयों को दो भागों में यथा हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम में। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाई। हमारे भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से बहुत कुछ जस का तस ले लिया गया है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा
बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान इसमें किया गया। अब आते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की। इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। प्रत्येक अधिराज्य के अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई थी। अब यह संविधान का निर्माण कैसे क्या हुआ उसके बारे में अब देखते हैं। जो ऊपर अधिनियम है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे संविधान के निर्माण के लिए। तो वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर तय की गई थी। देखिए जैसे आधार पर विभाजित कर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान की मांग की थी। अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भी भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ध्यान दीजिए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षानी वेल्यादून और एनी मैस्करीन थी। इतनी महिलाएं थीं। अब देखते हैं 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। जो समितियां निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। समितियां और अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू,
संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, यह भी महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति, यह भी इम्पोर्टेंट है, JB कृपलानी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संकल्प पारित करके समिति प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब आइए नेक्स्ट है, प्रारूप समिति कुल सदस्य 7 थे अध्यक्ष को लेकर के। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्य इसमें थे N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णराम स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। 7वें नंबर थे TT कृष्णरामचारी, 1948 ईस्वी में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी TT कृष्णरामचारी ने। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। यानी कि कुल 3 वाचन चले थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, महत्वपूर्ण है ये, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ध्यान रखिए, संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 1949 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अनुच्छेदों के मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या 25 हो गई है। इससे पहले 22 भाग था, जबकि संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संशोधन के द्वारा कुछ नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। अब नेक्स्ट है संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक कब हुई थी इसकी? 9 दिसंबर सन 1946। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। अस्थायी सदस्य पूछ लिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन। कुल व्यय 63,96,729 रुपये। कुल वाचन 3। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर सन 1949। संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950। ये जितने भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर बनेंगे, इनको ध्यान से देखिएगा। आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा इसको। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत
के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो ये था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब आइए देखते हैं जो सरकार गठित की गई थी उसमें मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सूचना एवं प्रसारण तथा गृह। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा थे। लियाकत अली, वित्त थे। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि थे। आसफ अली, रेल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। H.C.H. भाभा, कार्य, खनन एवं शक्ति मंत्री थे। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री थे। आई चुंदरीगर, वाणिज्य थे। अब्दुल रब नस्तर, संचार, डाक एवं वायु। गजनफर अली खां, स्वास्थ्य। और जगजीवन राम, श्रम मंत्री थे। नोट देखिए, लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब नस्तर और गजनफर अली खान मुस्लिम लीग के सदस्य थे। नोट, रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, इम्पोर्टेंट। जूनागढ़ रियासत को जन्म संग्रह के आधार पर और जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। इसके लिए सरदार वल्लभ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी से प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी के बाद बनने वाली सरकार का कार्य किया। तो ये रहे इम्पोर्टेंट प्रश्न। धन्यवाद।